हेलो एवरीबॉडी, आज जेई का आंसर की आ चुकी जेई मेन सेकेंड सेशन। ठीक, तो अजय गॉट 95 मार्क्स इन फिजिक्स आउट ऑफ 100। ओमकार 95 आउट ऑफ 100। वरुण कुलकर्णी 95 आउट ऑफ 100। ठीक, श्रीनिवास थोड़ा सा कम है, लेकिन पिछली बार इनका परसेंटाइल था 99.07। पल्लवी पर आगे एंड शी इज गेटिंग 95 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन फिजिक्स। तो आज के सेशन में हम लोग इनसे पूछेंगे बाकी बच्चों के मोटिवेशन के लिए कि क्या करना चाहिए। और पहले तो इन सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और इनको अभी एडवांस का पेपर देना है। दे आर प्रिपेयरिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, एडवांस एग्जाम। ठीक, तो इनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे मेरे साथ और इनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक, इन लोग मैंने 6 महीने ट्रेन किया है अलग तरीके से पर्सनली भी। ठीक, तो अजय तुम बताओ बच्चों के मोटिवेशन के लिए कुछ। पहले तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मैं एक ड्रॉपर हूँ। मतलब पिछले साल में मेरा स्कोर बहुत कम आया था और मैं बहुत ही डिप्रेस हो गया था। फिर मैंने सोचा था कि कॉलेज ही जाते हैं, अब मेरे से तो नहीं होगा ये IIT। मतलब बाद में सर मिले मुझे, वो मेरा लक था। सर मिले, पापा से मिले और सर ने बोला कि एक चांस लेकर देखो, मैं तुम्हें ट्रेन करूँगा, सर ने बोला। तो फिर मैंने भी सोचा एक बार चांस लेके देखते। फिर यही इसी रूम में मैं 1 साल सर से पढ़ा हूँ और सर ने पर्सनली मुझे पढ़ाया है। और मैंने सोच भी नहीं सकता था कि मैं किसी दिन इरोडो भी सॉल्व करूँगा। इरोडो मैंने मतलब पूरी खुद से सॉल्व किया। सर ने एक भी मतलब सर बीच बीच में मदद करते थे। और एक बात ध्यान रखना कि तुम 100 प्रॉब्लम कभी भी मत करना, 10 ही प्रॉब्लम करना, लेकिन खुद से करना और कंसेप्ट पे ज़्यादा भर देना। ओके, क्या इस जर्नी में क्या क्या चेंजेस है पहले और अभी? मतलब पहले मेरा अप्रोच ऐसा था, ऐसा है ना, रोडो सॉल्व करना है तो सॉल्व तो बहुत रोडो भी करना है और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। बट कहाँ पे एक शार्प बाउंड्री है, सोचना है कि किसी चीज को कैसे सॉल्व करना। मतलब पहले अगर आप इरोडो सॉल्व करने लेंगे तो आपको लगेगा कि मेरे से तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। मतलब मैं एक प्रॉब्लम में दिन भर उलझा रहता था, लेकिन सर ने बोला कोई जरूरत नहीं, 10 प्रॉब्लम सॉल्व, एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करो, दिन जाने दो, टाइम कितना लगने दो, लेकिन अब तुम्हारे सोच बढ़ा। इसका मतलब है स्ट्रेंथ बढ़ती है। हम स्ट्रगल करते हैं प्रॉब्लम के साथ तो हमारी सोचने की स्ट्रेंथ बढ़ती है और वो अगली प्रॉब्लम में हमारी हेल्प करेगी। ओमकार 95 आउट ऑफ 100 इन फिजिक्स। शेयर योर एक्सपीरियंस विद मी, कुछ बच्चों के लिए मोटिवेशन। पहले तो मतलब जब 11 ज्वाइन किया था तब जब टीचर्स थे तो ऐसे केसेस वाइज जो स्टडी होती थी, तो जब होता है ना कि ऐसे प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है हमें, और जिस साल का मतलब 2021 में जब ज्वाइन किया था मैंने, तब वो पेपर सॉल्व कर रहा था। तब ऐसे एक भी ऐसे मतलब क्वेश्चन नहीं था कि जो इजीली हो जाए मुझसे। तो हर एक क्वेश्चन को देख के पहले मतलब ऐसे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वहाँ पर, ऐसे अप्रोच था पहले। और जब से मतलब कीर्ति सर आए थे, कॉलेज में पढ़ाया था, तो उन्होंने पहले लेक्चर से ऐसे बोल दिया था कि फॉर्मूला और जो सॉल्यूशंस होते हैं वो उनकी कोई जरूरत ही नहीं। मतलब उन्होंने लिटरली ऐसे बोल दिया था कि सॉल्यूशंस फाड़ के फेंक दो। तो वो जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो अप्रोच होता है। फॉर्मूला तो आप कभी भी मतलब पेपर में भी डिराइव कर सकते हैं अगर कंसेप्ट पता है तो वो इम्पोर्टेंट था। और मतलब उन्होंने वो उस पर ज्यादा स्ट्रेस किया है। और जब यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया था, जब मतलब ऐसे पर्सनली थोड़ा सर पढ़ा रहे थे, तब इरोडो हमने मतलब सॉल्व करना शुरू किया था। तो पहले तो मतलब ऐसे बहुत दिक्कत होती थी कि यहाँ मतलब प्रॉब्लम्स होंगे कैसे। तो पर जैसे जैसे हमने सॉल्व किया कि मतलब जो कंसेप्ट बिल्डअप होता है उस पर मतलब ज्यादा स्ट्रेस किया। और उसमें जो एटीट्यूड बनता है ना, मतलब क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने सॉल्व कर रहे हैं आप, इरोडो के क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चन सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे आपको, पर जो अप्रोच होती है उस क्वेश्चन सॉल्व करने में वो इम्पोर्टेंट होता है। और उसका फायदा मतलब जेई मेंस में, जेई एडवांस में होता है। मतलब जो एटीट्यूड होता है क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चन देख के हमें मतलब पहले डर लगता है या फिर इजी लगता है कि सॉल्व करने के लिए,
वो एटीट्यूड में चेंज आया है यहाँ पर आने की वजह से। क्या जैसे अभी तो एडवांस तो हुए नहीं, हाँ। ठीक, एंड वी आर सॉल्विंग नाउ PYQ, ठीक, तो हाउ यू आर फीलिंग व्हाइल सॉल्विंग PYQ? कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्या है? आई मोस्टली 90% क्वेश्चंस तो ऐसे इजीली सॉल्व हो जाते हैं बिकॉज ऑफ कंसेप्ट क्लियर। clear। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हम कोई टफ क्वेश्चंस लगा लेते हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि हम कुछ भी लगाएं, वेदर इट इज रोडो या CV या कुछ भी, उसमें अप्रोच होनी चाहिए। और जब तक कोई क्वेश्चन क्लियरली समझ में ना आए, इसका मतलब मैंने लगाया नहीं। बट बहुत से स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, आंसर निकल आए एंड दे फील दे सॉल्व, ठीक। तो ये मेरा सजेशन है, इनका भी होना चाहिए कि फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच तो बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। एंड इफ समबडी इज फोर्सिंग यू टू पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर, तो वो तुम्हें IIT एडवांस के लिए तो गाइड नहीं कर रहे, मतलब JEE के लिए तो गाइड नहीं कर रहे, ठीक है ना। इवन इन नीट एग्जाम इट्स नॉट वैलिड, देयर आर कॉन्सेप्ट एवरीवेयर इन साइंस। वरुण कुलकर्णी 95 मार्क्स इन फिजिक्स। इन सबसे एक सिली मिस्टेक हुई है, इनके जो ये क्वेश्चन गलत हुए ना, तो ऐसे गलत हुए ना कि शायद किसी नॉर्मल स्टूडेंट से भी गलत नहीं हुए, ठीक। इन्होंने एक पोलराइड का क्वेश्चन एक छोटे से पार्ट से गलत कर दिया कि इंटेंसिटी जो आती है वो सेम आती है, अनपोलराइज्ड लाइट जब जाती है, तो सिंपल क्वेश्चन गलत है, दैट्स ह्यूमन एरर एंड इट्स फाइन। बट एडवांस में अच्छा करना इंपॉर्टेंट है। शेयर योर एक्सपीरियंस विद द स्टूडेंट, राइट। सो मतलब जब मैं स्टार्टिंग में आया था, कॉलेज ज्वाइन किया, या फिर मतलब अभी ये ड्रीम लेके आया था कि हमें IIT करना है, IIT में जाना है, IIT में पढ़ना है। तो फिर मतलब स्टार्टिंग में आया था, तो फिर मैं मतलब ऐसी चीजें ढूंढता था कि मैं क्या करूं कि IIT पहुंच सकूं, मुझे बाकी कुछ मतलब देना नहीं था। तो स्टार्टिंग में मुझे ऐसा बताया गया कि मतलब तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए, तो फिर तुम फॉर्मूला ढूंढो, तुम उसमें से डायमेंशंस, कांस्टेंट्स, इस पे ज्यादा फोकस करो। सो जब मैंने मतलब उस अप्रोच से क्वेश्चंस को मतलब सॉल्व करने की कोशिश की, तो फिर एक पता चला कि उससे तुम मतलब कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लोगे, बट जो मतलब प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है उनमें तुम अटक जाओगे। तो फिर मतलब स्टार्टिंग में मुझे वैसा बहुत प्रॉब्लम हुआ, मतलब मेरे जो भी कोई फ्रेंड्स थे, जब वो मुझे कोई क्वेश्चन बताते थे, तो फिर उसमें मतलब मुझे वो क्लियर नहीं होता था, उस क्वेश्चन का थीम क्लियर नहीं होता था, उस क्वेश्चन का बैकग्राउंड क्लियर नहीं होता था। सो स्टार्टिंग में मुझे मतलब उतना कॉन्फिडेंस नहीं लगा, बट मतलब जब से किलकिल सर का, फिर हमें 1 महीने के बाद हमें किलकिल सर की क्लास लगी, उन्होंने मतलब उनके पास फिजिक्स पार्ट 2 का पार्ट आया हमें, तो फिर पहले दिन से मतलब उन्होंने एक अप्रोच को मतलब हमारे सामने रखा कि हम क्वेश्चंस को बुक और पेन के यूज से सॉल्व करने की बजाय अगर उस क्वेश्चन को दिमाग से सॉल्व करेंगे, डाटा रिटेंशन हम दिमाग में बढ़ाएंगे, या फिर मतलब वो जो थिंकिंग कैपेसिटी है और इमेजिनेशन पावर है उसको हम अपने अंदर ही डेवलप करेंगे, तो फिर हमें वो मतलब इस पॉइंट के लिए नहीं बट लाइफ टाइम के लिए उसका बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। और बेसिकली जो एडवांस का पेपर आएगा तो उसमें हम मतलब डर नहीं जाएंगे कि अरे ये कौन सा पार्ट था। तो फिर मुझे वो अप्रोच सर की बहुत अच्छी लगी, सो मैंने सर को उस अप्रोच से फॉलो करना शुरू किया। तो सर ने पहले हमें HCV से थ्योरी कंप्लीट करने को बोला, तो फिर मतलब एक स्टेप लेते गए। तो पहले थ्योरेटिकल पार्ट को मजबूत किया, बाद में सर ने उस थ्योरी को कैसे अप्लाई किया जाए उसके बारे में अंदाजा लगे, इसके लिए हमने फिर इरोडो में उसके क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट किया। तो फिर मतलब अभी वो बल्क में नहीं हो सकता, तो फिर सर ने हमें उसके लिए पर्सनली गाइड करने का डिसीजन लिया। सो मतलब हम सर से पर्सनली उनके घर पे आके उनसे टीचिंग लिया करते हैं, मतलब अभी भी हम उसी का पार्ट है। सो अच्छा, यूट्यूब जब लगाना शुरू किया तो क्या प्रॉब्लम्स आई पहले, फिर कैसे चेंजेस आए स्टार्टिंग में, फिर बाद में क्या हुआ? तो बेसिकली स्टार्टिंग में तो मतलब वो इरोडो के क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चंस का मिक्सचर रहता है, तो फिर एक आधा क्वेश्चन हो जाता था, बाकी 2 क्वेश्चंस में बात अटक जाती थी। सो मतलब टोटल उसके जितने भी क्वेश्चंस है उसमें से एक आध दूसरा क्वेश्चन करके मैं सेटिस्फाइड था, बट वो सफिशिएंट नहीं था एडवांस के लिए। सो यहाँ पे हमने जब पर्सनल लर्निंग स्टार्ट की तो फिर हर रोज 10-20 क्वेश्चन करते करते हमने मतलब उसमें से उसका जो मतलब उस क्वेश्चन के पीछे का आइडिया रहता है, उसकी जो थीम होती है उस पर फोकस किया।
और मतलब सर ने तो कभी एक भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें बताया नहीं। मतलब जो भी करना है वो खुद निकालना है, खुद मतलब उसमें उलझ के उसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है। और सर ने बस हमें हिंट किया कि हमें क्या करना चाहिए, मतलब उस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए उसमें हमें मतलब प्रोसेस बताया कैसे सोचना है। हाँ, हाउ टू थिंक नॉट व्हाट टू थिंक। यस, राइट। हाँ, सो वैसे करते करते मतलब पता ही नहीं चला कि इरोडो खत्म हो गई। मतलब मुझे आज भी बिलीव नहीं होता कि इरोडो जैसी बुक खत्म हो सकती है और वो मुझसे खत्म हो सकती है। सो मतलब वो बहुत बड़ा चेंज आया। और उसके बाद जब मैंने पीवाईक्यूज लेना शुरू किया एडवांस के, मेन के तो खैर हो जाते थे, लेकिन जो एडवांस के पीवाईक्यूज थे उन्हें सॉल्व करते वक्त ऐसा लगा कि ये तो इरोडो से इजी है। अगर तुमने मतलब इसे अप्रोच कर लिया, मतलब इसकी अप्रोच समझ ली है, उस लेवल बिल्डअप कर लिया है, तो फिर तुम्हें एडवांस के पेपर में उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा जितना तुम्हें यूजुअली आ सकता है। इट्स लाइक कि लाइन को छोटा करना है तो एक बड़ी लाइन ड्रॉ कर लो। Yes. यू वांट टू मेक समथिंग सिंपल, तो जस्ट मेक समथिंग हार्ड, सॉल्व समथिंग हार्ड। अगर हम किसी लेवल पे हैं और हम उसके ऊपर लेवल पे काम कर रहे हैं, राइट, तो वो लेवल अपने आप ही नीचे हो गया। तो सिंप्लिसिटी का मतलब एक ही है कि जो हमें आता है वो सिंपल है और जो नहीं आता है वो डिफिकल्ट है, राइट। और बताओ और कुछ। और एक और मतलब सिग्निफिकेंट पॉइंट ऐसा हुआ कि मतलब जब मैंने फिजिक्स सर के साथ करना स्टार्ट किया तो फिर उसमें बहुत सारे मैथ्स के पॉइंट्स भी थे जो मुझे क्लियर हो गए। मतलब फिजिक्स और मैथ्स का बहुत स्वीट इंटर रिलेशन आता है। मतलब जब हम मैथ्स के बहुत से टॉपिक्स हम फिजिक्स में अप्लाई करते हैं, अभी लोअर लेवल पे तो है, हायर लेवल पे भी होता है वो, बट मतलब इस लेवल पे अगर देखा जाए तो फिर फंक्शंस का जो टॉपिक है उसका फिजिक्स के साथ बहुत क्लोज रिलेशन आता है। या फिर कुछ और मैथ्स के टॉपिक्स है, प्रोबेबिलिटी का बहुत अच्छा आता है, थर्मोडायनामिक्स के साथ रिलेशन। तो फिर जब मैंने मतलब इरोडो के क्वेश्चंस सॉल्व किए तो फिर उससे मेरी मैथ्स की भी अप्रोच डेवलप हो गई। मतलब मैथ्स में पहले जो मैं मतलब उस क्वेश्चन का फॉर्मूला ढूंढता था उसके हिसाब से आंसर्स निकालता था। सो मतलब उसमें जैसे मैंने इरोडो में सॉल्व किया वैसा ही अप्रोच जब मैंने यहाँ पे लगाया तो मुझे लगा कि मतलब पहले जो मैं कर पाता था मैथ्स में उससे थोड़ा सा बेटर हो गया है, क्योंकि मतलब वो ग्राफ्स की अंडरस्टैंडिंग, वो फंक्शंस की अंडरस्टैंडिंग वो जब बढ़ जाती है तो फिर आपको मतलब वो डिफिकल्ट नहीं लगता। और मोस्टली जो मैथ्स का पार्ट आता है वो कैलकुलस बेसिस पे आता है, मतलब कैलकुलस का वेटेज ज्यादा आता है। सो अगर तुम्हारा कैलकुलस स्ट्रांग हो सकता है तो फिर तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो। एक्चुअली अप्रोच का मतलब है कि अप्रोच केवल एक जगह नहीं काम करती, फिजिक्स में भी काम करेगी, केमिस्ट्री काम करेगी, मैथमेटिक्स काम करेगी और यहीं रुकेगी नहीं, वो जीवन भर काम करेगी। तो एक अप्रोच, एक डायरेक्शन का होना जरूरी, राइट। पल्लवी तुम कुछ बताओगे? पल्लवी भी 95 आउट ऑफ 100 इन फिजिक्स, ठीक, बाकी स्कोर नहीं बताऊंगा इन लोगों को, ठीक है ना, फिजिक्स बताऊंगा क्या, ठीक, शेयर समथिंग। तो सर जब मैं 11th में आई थी तब सच कहूं तो मैंने सोचा एकदम जो फील किया शुरू से आखिरी तक उसका एक ऐसा एसेंस देना कि जो अगली जनरेशन है तुम्हारी, मतलब जो 11th में 12th में अब जाने वाले, तो दे आर मोटिवेटेड इनफ, उस सही गाइडेंस है, वो अपनी सही जगह ढूंढता, ठीक। जैसे तुम्हें मिसगाइड किया गया होता, तुम्हें भी प्रॉब्लम आती, तो उनको एक सही गाइडेंस की जरूरत है, ठीक है। तो जब मैं 11th में आई थी तब सच कहूं तो मैंने सोचा नहीं था कि कभी IIT को, मतलब इतना नहीं सोचा था कि अप्रोच हो पाएगी इतनी अच्छी। तो लेकिन जब सर आए तो सर जब बोलते थे कि AR रैंक 1 लाना है, सिंगल डिजिट लाना है या डबल डिजिट लाना है, 3 डिजिट लाना है, तो कभी मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन फिर जब सर ने 2 साल सिखाया और जब हम यहाँ आए तब ऐसा लगने लगा कि ये पॉसिबल है और अगर थोड़ी मेहनत करेंगे, अगर सर का गाइडेंस है तो हम लोग ये कर सकते हैं। तो फिर और एक और बात थी कि बाकी के नोटबुक्स जो हम लोग देखते थे सब नोट्स भरे हुए हैं मेरे मतलब बंडल्स है नोटबुक्स के, और अगर KS सर का सब्जेक्ट देखिए फिजिक्स 2 का तो लाइक एक नोटबुक भी हार्डली भरी होगी मेरी। तो उससे सब लोग नोट्स पढ़ते हैं, तो हम सर ने कभी भी हमें ये नहीं बोला कि नोट्स पढ़ा करो, या तुम्हारे दिमाग में बैठ जाता है जब सर सिखाते हैं कुछ चीज़ तो वो कभी भूलता नहीं है, तो उससे काफ़ी हेल्प होती है। और इरोडो जब मैंने किया तो उसमें भी काफ़ी सर ने हेल्प करने के कारण बहुत इजी लगने लगे थे, तो अभी डर नहीं है किसी चीज़ का। मतलब जब प्रॉब्लम्स देखते हैं तो बड़े प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि ये होंगे नहीं हमसे,
क्योंकि वो एक डर निकल गया है। अभी जैसे जे एडवांस कर रहे हो तो कितने % डाउट आते हैं? बहुत कम, लाइक एक पेपर में हार्डली 1 या 2। दैट इज इम्पोर्टेंट कि हमने अगर कॉन्सेप्ट क्लियर किया है तो एडवांस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट एग्जाम, और अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है देन एडवांस इज मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम, राइट? कॉन्सेप्ट क्लियर किया है तो बाद में रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब मैंने अभी तक कभी भी फिजिक्स रिवाइज नहीं किया है, एग्जाम भी हो गई लेकिन कभी रिवाइज नहीं किया। इनको बहुत बेस्ट विशेस एडवांस के लिए, और इनसे बढ़िया से मिलेंगे आफ्टर एडवांस एग्जाम इज ओवर, अच्छे से, है ना? ठीक, बाय बाय। अच्छा तो